ये कमांडोज एक मिशन पर हैं। एक छोटी सी चूक, एक गलत हरकत जानलेवा साबित हो सकती है। दुश्मन के अड्डे को उड़ाकर टेररिस्ट्स को मार गिराना है। जैसे ही ये शुरू हुआ, पलक झपकते ही खत्म भी हो गया। चलो ओके, क्लोज करो। शाबाश, वेल डन। सारे क्लोज, संडे क्लोज। अब ये बीएसएफ की एलीट कमांडो फोर्स में शामिल होने के एक कदम और करीब है, और वो है क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज। आपका एक्सरसाइज बहुत अच्छा रहा। जितने भी मिलिटेंट थे उनको सबको आपने मार गिराया। वेल डन, वेरी गुड। ये 2-4 कमांडो ने गलती की है, उसको ध्यान रखेंगे। आगे की एक्सरसाइज में किसी में वो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। जब भी क्रॉल कर रहे हैं तो नीचे होकर के क्रॉल करेंगे। क्लियर है? ये एकेडमी ट्रेनिंग ग्राउंड है, जहां एक मामूली रिक्रूट को बना दिया जाता है डिसिप्लिन्ड बॉडीमैन। क्या हो गया? फिर से करिए। डाउन। कोहली को चेस्ट के हाथ लगाइए। डाउन। हम करीब अगले 50 हफ्तों में इन ट्रेनीज को इनकी हद तक परखा जाएगा, जिससे इनकी जिंदगी बदल जाएगी। डेली ड्रिल से वो बन जाएंगे फाइटिंग मशीन्स। ट्रेनिंग के एंड में जब हम देखते हैं कि कोई एक सिचुएशन में फंसता है, तो एक नॉर्मल बंदा कहता है कि अब हम क्या करें, लेकिन इन आवर केस ही विल ऑलवेज गेट अप और सिचुएशन को समझेगा और कहेगा अब हम ये करेंगे। बीएसएफ का मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य, यानी ड्यूटी अनटू डेथ। इंडिया की हिफाजत में अपनी जिंदगी दांव पर लगाने की ट्रेनिंग इन्हें यही मिलती है। बीएसएफ इंडिया के 6,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबे बॉर्डर्स की चौकसी करती है, यानी दुनिया की सबसे लंबी रिवर नाइल जितने लंबे बॉर्डर की। बीएसएफ की ईस्टर्न कमांड जहां इंडिया के बांग्लादेश से लगते बॉर्डर्स की मॉनिटरिंग करती है, वहीं वेस्टर्न कमांड तैनात है पाकिस्तान से लगे इंडिया के बॉर्डर्स पर। वैसे कश्मीर में एलओसी पर आर्मी बीएसएफ की असिस्टेंस से ऑपरेट करती है, चाहे वो बर्फीला इलाका हो या तपता रेगिस्तान। बीएसएफ हर एक्सट्रीम कंडीशन में डटी रहती है। थार इंडिया और पाकिस्तान में दूर तक फैला ये डेजर्ट इतना बड़ा है कि हंगरी और आइसलैंड मिलकर छोटे पड़ जाएं। और बेशक ये दुनिया के कुछ वीरान इलाकों में से एक है। मामूली ग्राउंड कवर, गर्म हवाएं और कई किलोमीटर्स तक कोई इंसानी बस्ती नहीं। फिर भी इस झुलसते डेजर्ट की चौकसी जरूरी है। ये है इंडिया और पाकिस्तान के बीच फॉल्ट लाइन। बॉर्डर के इस इलाके ने 1971 वॉर में दो पड़ोसियों के बीच जबरदस्त जंग देखी थी, और आज ये पूरी हिफाजत में है। चेक पॉइंट मुरार, सबसे नजदीकी सिटी जैसलमेर यहां से 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। यहां तैनात हैं कांस्टेबल विपिन कुमार। ये है बीओपी यानी बॉर्डर आउटपोस्ट, और यहां घर जैसा कुछ नहीं। रेत में धसी ये सिर्फ 5 बिल्डिंग्स वीरान बॉर्डर पर नजर रखती हैं। सरकती रेत की वजह से यहाँ रोड्स बनाना तकरीबन नामुमकिन है, इसलिए ये इलाका है रेगिस्तान के जहाज कैमल्स का। रेतीले बॉर्डर्स की पेट्रोलिंग के लिए बीएसएफ 1000 से ज्यादा ऊंट इस्तेमाल करती है।
ये अकेली इंडियन फोर्स है जिसमें है कैमल कंटिंजेंट। बॉर्डर फेंस का होना एक बड़ी रुकावट है, फिर भी घुसपैठिए कामयाब हो ही जाते हैं। इस पेट्रोल पार्टी को पैरों के कुछ निशान दिखे हैं जो बीएसएफ के जवानों के नहीं। जूलियट 6 फॉर कॉलिंग, जूलियट 5 रिपोर्ट ओवर। ओके कैरी ऑन। 748 पुल के पास सर कुछ शकीर निशान पाए गए हैं सर, जो भी इंसान के हैं सर, पाकिस्तान से इंडिया की तरफ गया सर। ठीक है, हम आ रहे हैं अपनी टीम लेके। ये घुसपैठियों की तलाश में जुट जाते हैं। खास तौर पर ट्रेन्ड स्नीफर डॉग्स खोजबीन करते हैं। एक पेट्रोल टीम फेंस की दूसरी तरफ पैरों के निशान चेक करने के लिए भेजी जाती है। इंटरनेशनल बॉर्डर फेंसिंग से करीब 136-37 मीटर के आसपास होता है और बॉर्डर के आसपास के एरिया को स्कैन करते हैं। ZLP यानी जीरो लाइन पेट्रोलिंग वो पेट्रोलिंग है जो की जाती है उस इंटरनेशनल बॉर्डर यानी IB के पार जो इंडिया और इसके पड़ोसियों के बीच इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डिवाइडिंग लाइन है। इस इनविजिबल लाइन पर सफेद ट्रायंगुलर पिलर्स लगे होते हैं। इंडिया ने जहां अपने बॉर्डर्स पर फेंस लगाई हुई है, वहीं पाकिस्तान की तरफ ऐसी कोई फेंस नहीं है। 1.5 घंटे की छानबीन के बाद उसमें से एक टीम आखिरकार उस आदमी को ढूंढ निकालती है जिसकी उनको तलाश थी। सर इधर एक आदमी दिखाई दिया बेटा। ठीक है, हाँ इधर है सामने। हाँ दिखा। हाथ पर। एक प्रशिक्षु के दिन की शुरुआत पौ फटने से पहले ही हो जाती थी। आम लोगों से पहले दिन की शुरुआत करना फौज में सालों पुरानी परंपरा रही है। हमारे दिन की औपचारिक शुरुआत सुबह मार्कर के साथ होती थी। मार्कर लाइन पर खड़े आत्मविश्वास से लबरेज प्रशिक्षु अधिकारियों को देखना एक अद्भुत अनुभव था। सुबह मार्कर के बाद दिन की शुरुआत होती थी शारीरिक प्रशिक्षण से। शारीरिक प्रशिक्षण वार्म अप, स्ट्रेचिंग, वर्कआउट और कूल डाउन जैसे सिद्धांतों पर आधारित है। शारीरिक प्रशिक्षण ने फुर्ती, दृढ़ता और सहन शक्ति जैसे महत्वपूर्ण लक्षणों को प्रत्येक प्रशिक्षु में निहित किया और साथ ही युद्ध क्षेत्र में शारीरिक दक्षता के महत्व से भी अवगत कराया। दौड़ का असली मकसद जीतना नहीं बल्कि अपनी अपार संभावनाओं और क्षमता का परीक्षण होता है। 800 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक की दौड़ हमारे प्रशिक्षण का हिस्सा थी। हर दौड़ का एक निर्धारित समय होता था, लेकिन हमारी हर दौड़ का मुकाबला समय से नहीं बल्कि खुद से था। हर दौड़ के साथ हमने सहन शक्ति, धैर्य और स्थिरता जैसे गुण सीखे। एक योद्धा जैसी मजबूती और दृढ़ता विकसित करने के लिए पुशअप, क्रंचेस, बीम, रोप जैसे व्यायामों पर जोर दिया जाता था। हमारे शुरुआती दिनों में ये व्यायाम हमें सबसे कठिन व्यायामों में से एक लगते थे।
हमारे शारीरिक प्रशिक्षण का अगला भाग युद्ध क्षेत्र की कुछ खास जरूरतों को पूरा करने पर आधारित थे। फ्रंट रोल, बैक रोल, हॉर्स वॉल्ट, स्टैंडर्ड ऑब्स्टिकल व शटल रन हमारे शरीर की चुस्ती, फुर्ती एवं लचीलेपन को विकसित करने पर आधारित थे।